आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। पहले झारखंड के मैप से शुरू करेंगे और उसके बाद ग्लोब पे आएंगे और बाकी जो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए इस चैनल पे उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और शेयर करिए अधिक से अधिक चैनल को। बताइए अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में। हम लोग एक से एक यहाँ पे वीडियो देखेंगे और जो भी वीडियो होगा वो पूरी तरह से रिलीवेंट और अप टू डेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस झारखंड के मैप को देखिए एक नजर। यहाँ से काफी क्वेश्चन आता है काफी आसान, लेकिन फिर भी गलती हो जाता है, तो ध्यान से देखिए। पहला तो यहाँ पे देखना ये है कि ये झारखंड का यदि बाउंड्री की बात करेंगे तो शुरू करते हैं हम नॉर्थ की तरफ से। आप जानते होंगे कि मैप में जो ऊपर की तरफ होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ हो जाएगा, इस तरफ आपका ईस्ट हो गया और इस तरफ आपका वेस्ट हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए यदि तो इस नॉर्थ में बिहार है। कौन कौन सा जिला टच करता है देखिए, गढ़वा, पलामू, चतरा टच कर रहा है, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और ये साहेबगंज है। शायद दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे साहेबगंज है एकदम सबसे उस किनारे। तो सबसे उस किनारे साहेबगंज, सबसे इस किनारे गढ़वा। ये मैप दिमाग में छप जाना चाहिए, काफी क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, इतना बिहार को टच किया। अब काउंट कर लीजिए, टोटल 10 होता है। टोटल कितना है? 10। अब यहाँ पे मुड़िए, देखिए इस तरफ जाइए, माने पूरब की तरफ जाइए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कौन कौन जिला? साहेबगंज। ध्यान रखिए साहेबगंज का उधर वाला पार्ट बिहार से और इधर वाला पार्ट बंगाल से टच करता है, तो बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल समझना है। पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम। यहाँ भी काउंट करिए तो यहाँ भी 10 होता है, काउंट करके देख लीजिएगा। उसके बाद इधर चले आए तो यहाँ काउंट करिए, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। कितना हुआ? काउंट कर लिए होंगे 4। तो 4 जिले जो है वो ओडिशा से टच करते हैं। इधर चले आए तो यहाँ पर देखिए आप, सिमडेगा, गुमला और ये लातेहार और ये आपका गढ़वा। काउंट करिए कितना हो रहा है? 4 इधर भी होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, टच करता है उत्तर प्रदेश से। झारखंड का ये कौन सा जिला है? केवल गढ़वा, एक ही जिला है जो उत्तर प्रदेश से टच करता है। एक जानकारी के लिए जान लें कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है जो कि गढ़वा से टच करता है। तो ये पहले बाउंड्री देख लिए। उसके बाद यहाँ आप इस बीच वाले में कौन कौन है, नीचे की तरफ कौन है, ऊपर की तरफ कौन है, सारा देखना है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि जिलों को आप उत्तर से दक्षिण सजाइए, उत्तर से दक्षिण आप सजाइए। मान लिया जाए दे दिया आपका कोडरमा, बोकारो, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, तो आप यदि मैप ध्यान नहीं रखिएगा तो आप नहीं सजा पाएंगे ना। कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो इस तरह से सजाने के लिए दे सकता है, या ऐसे में दे सकता है चतरा, लातेहार, इस तरह इसको सजाने बोलेगा। तो मैप याद होना बहुत जरूरी है, इधर से भी उधर से भी। आप लोग क्या करिएगा कि ब्लैंक मैप खरीद लीजिएगा। ब्लैंक मैप 2 रुपया में आपको मिलेगा। उसमें आपका ये सारा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं दिया रहेगा। और फिर उस ब्लैंक मैप में आप अपने से फिल करिए, 3 4 5 बार करेंगे वो याद हो जाएगा। सही, चलिए। तो ये जानकारी यहाँ से ले लिए। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अच्छा, ये चीज भी देख लेते हैं यहीं पे कि ये वाली जो लंबाई है इधर से लेकर के इधर तक, इधर कौन सा है? ईस्ट, इधर कौन सा हो? वेस्ट। तो ईस्ट से लेकर के वेस्ट, ये जो लंबाई है ईस्ट से लेकर के वेस्ट, ये हमारा 463 किलोमीटर है। 463 पूरब से लेकर पश्चिम तक। और वही चीज बात करें इधर से लेकर के इधर तक, दैट मीन्स इधर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, तो ये वाली जो है वो कितना है? 380 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 380 और इधर जो है आपका 463। वैसे भी आप झारखंड का मैप देखिएगा तो ये वाला ज्यादा लगता है, तो ये 463 है पूरब से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण जो है आपका 380 किलोमीटर है। चलिए ठीक। और पूरा एरिया की बात करेंगे, झारखंड का पूरा एरिया, तो एरिया आपका 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है। ध्यान रखिएगा कि ये सरकारी जो डेटा है उसके अनुसार अधिकतर वेबसाइट में यही डेटा मिलता है, एग्जाम में भी यही लिखा रहता है, ठीक। लेकिन वन जो रिपोर्ट आया है, फॉरेस्ट का सर्वे जो आता है हर 2 साल में आता है,
उसके अनुसार झारखंड का एरिया जो है वो 79,716 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार झारखंड का एरिया जो है वो इतना बताया गया है और बाकी जगह जो है ये मिलता है। ठीक, तो हम लोग यही वाला याद रखेंगे, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए अब इसको मिटाते हैं, फिर देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा चीज। एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप इसको आसान समझ के स्किप मत करिए, आपको भारी पड़ सकता है आगे चल करके, क्योंकि बहुत सारा चीज जो है वो कैंडिडेट गलती कर जाते हैं यहाँ से। तो अभी देखिए कैसे कैसे आप उस गलती से बचेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे सांकेतिक रूप से बना देते हैं कि ये झारखंड हमारा, चलिए हम सिंपली बना देते हैं, ये झारखंड है मान लीजिए। तो इस तरफ क्या है, बिहार, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये हमारा यदि झारखंड है तो नॉर्थ की तरफ बिहार है, और जब झारखंड के आप साउथ जाएंगे तो इधर हमारा क्या था, उड़ीसा। झारखंड के यदि ईस्ट जाएंगे तो इधर हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल। और झारखंड के यदि आप वेस्ट जाएंगे तो इधर हमारा क्या था, तो इधर हमारा था छत्तीसगढ़, और यहाँ पे केवल एक जिला गढ़वा जो टच करता था किससे, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ध्यान से देखिएगा कि झारखंड के पूर्व में है, माने झारखंड के ईस्ट में है, डॉट डॉट डॉट। बताइए झारखंड के ईस्ट में है कौन, बोलिएगा। बहुत आसान है सर, झारखंड के ईस्ट में बोल वेस्ट बंगाल है, तो हमारा जवाब कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। सही, अब ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, झारखंड के पूर्व में है। ठीक है, झारखंड डॉट 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 के पूर्व में है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है, आप बताइए क्या करेंगे। झारखंड डॉट 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 के पूर्व में है, तो पहला तो आपके दिमाग में जो आ रहा होगा, ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि वही वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और कुछ लोग पता नहीं क्या बोलेंगे। चलिए ठीक है, बताइए आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, झारखंड डॉट 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 के पूर्व में है। ठीक, तो जो लोग ये जवाब दे रहे हैं छत्तीसगढ़, उनका सही है, सही, और जो लोग ये जवाब दे रहे हैं उनका क्या है, गलत है। कैसे, अब यदि पश्चिम बंगाल जो लोग बोल रहे हैं तो हम चलिए यहाँ लिख देते हैं, झारखंड वेस्ट बंगाल के पूर्व में है। पढ़िए, झारखंड क्या बोल रहे हैं आप, कि वेस्ट बंगाल के पूर्व में है, माने वेस्ट बंगाल के पूर्व में किधर जाना पड़ेगा फिर आपको, वेस्ट बंगाल के पूर्व में कैसे होगा, गलत हो जाएगा ना, वेस्ट बंगाल के पूर्व में तो है नहीं। और ये वाला रखिए आप, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ रखिए। अब यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ के पूर्व में, ये ना लिखे हैं, झारखंड छत्तीसगढ़ के पूर्व में है तो छत्तीसगढ़ के पूर्व। समझ पा रहे हैं, केवल लैंग्वेज बदल देने से आंसर चेंज हो जा रहा है, समझ रहे हैं। कैंडिडेट क्या करता है, देखता है केवल पूर्व और मार दिया वेस्ट बंगाल और निकल देते हैं। तो आप उतना हड़बड़ी मत रहिए कि ये आसान क्वेश्चन भी आप गलत कर जाए। ठीक है, तो समझ पाए होंगे, इसे सेंटेंस पढ़कर देख लीजिएगा। ठीक है, झारखंड जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व में है, छत्तीसगढ़ के पूर्व में है, यहाँ से इधर जाएंगे तो ये पूर्व हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं। और यहाँ पे क्या पूछा था कि झारखंड के पूर्व में, तो ऑब्वियस है झारखंड के पूर्व में वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। ठीक, चलिए अब वापस जो है आप झारखंड का मैप देखिए, तो वहां देखिए कि कोई भी देश, कोई भी कंट्री टच नहीं करता झारखंड से, कोई भी देश जो है वो झारखंड से टच नहीं करता, सभी तरफ से क्या है, स्टेट। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा दारोगा में कि झारखंड की सीमा से टच करने वाले देशों की संख्या, देशों की संख्या, झारखंड की सीमा से टच करने वाले देशों की संख्या। तो ऑप्शन 2 1 और आपका 0, और बाकी जो रहे, तो एक भी देश तो नहीं है ना भाई, तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 0। बहुत लोग वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि देश क्यों लिख दिया है, तो लिख दिया तो क्या दिक्कत, क्वेश्चन तो वो भी बनता है। ठीक, चलिए अब वापस जो है वो आप झारखंड का मैप निकाल करके देखिएगा। तो यहाँ पे आपका 2 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन, एक आपका होगा, ध्यान से देखिए मैप में, खूंटी, और एक आपका कौन सा होगा, ठीक है, लोहरदगा। ठीक है, खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसा है जो किसी भी स्टेट को टच नहीं करता है। ठीक है, किसी भी राज्य को जो है वो टच नहीं करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक, उसके बाद वापस नजर दौड़ाइए मैप में, और वहां पर देखिए सबसे बड़ा जो जिला है एरिया के हिसाब से,
एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम। ध्यान रखिए, हमारा जो मैप था वो केवल सांकेतिक रूप से है, आप ओरिजिनल मैप देखिए। तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम एकदम दिमाग में सेट करिए, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम। नाम भी लगता है बड़ा एकदम, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक, पश्चिमी सिंहभूम। फेमस क्यों है पश्चिमी सिंहभूम भाई? तो फेमस है आपका खनिज संपदा के लिए, लोहे अधिक मात्रा में है। ठीक, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जो है, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो लोहरदगा नहीं होगा, रामगढ़। ठीक है, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा रामगढ़। जनसंख्या पे आ जाते हैं, पॉपुलेशन में आ जाते हैं, तो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा रांची। ठीक है, आप जानते ही होंगे, सब लोग आकर के रांची में बसते हैं, तो बस वहीं से लिंक करिए कि रांची जो है वो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा जनसंख्या के मामले में लोहरदगा, लोहरदगा जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है। ठीक, अब इस दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा आपका कि एरिया में सबसे छोटा कौन है और जनसंख्या में सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि लोहरदगा जनसंख्या के मामले में कम है, मतलब यहाँ लोग कम रहते हैं। यहाँ पे क्या है? लोग कम रहते हैं, समझ रहे हैं? और यहाँ पे एरिया कम है। ठीक है, और यहाँ लोग कम रहते हैं। ये चीज कैसे याद रखिएगा, थोड़ा लिंक करिए। देखिए, लोहरदगा, तो इसको पढ़िए लोहे से दागा। क्या पढ़िए? लोहे से दागा। आप सोचिए, यदि लोहे से किसी को दाग देंगे तो लोग तो कम रहेंगे ना। ध्यान रखिए, ये हमारा पर्पस किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी को बुरा लगे तो सॉरी, ये केवल और केवल याद रखने में सहूलियत हो उस चीज के लिए हम बता रहे हैं। तो लोहरदगा दैट मीन्स लोहे से दागा, तो लोग यहाँ पे कम रहेंगे, तो जनसंख्या में सबसे कम लोहरदगा, और सबसे ज्यादा जो है आपका हो जाएगा क्या? रांची। अब आपको शायद कभी कंफ्यूजन ना हो इस मामले में। ठीक, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे झारखंड को देखेंगे इंडिया के मैप में, और फिर जो है वो ग्लोब में देखेंगे। ग्लोब से ही शुरुआत करते हैं। आप जानते होंगे कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का सांकेतिक रूप ग्लोब कहलाता है। ठीक है, ग्लोब कहलाता है। सभी लोग देखे होंगे ग्लोब, उम्मीद करते हैं फुटबॉल टाइप का सभी लोग देखे होंगे। तो ये ग्लोब है। इस ग्लोब में कई रेखाएं खींची गई है, कई लाइन खींचे गए हैं। कुछ लाइन इस तरह से खींचा गया है, तो जो लाइन इस तरह से खींचा गया है, इन सभी लाइन को क्या कहा गया है? अक्षांश। तो इस तरह के जो लाइन खींचे गए हैं इस तरह से, दैट मीन्स पड़ा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ये आपका कहलाता है अक्षांश। अक्षांश माने लैटिट्यूड, अक्षांश माने इंग्लिश में लैटिट्यूड। आप कैसे रखिएगा? लेटा हुआ लैटिट्यूड, लेटा हुआ क्या है? लैटिट्यूड। ठीक, और कुछ लाइन इधर से भी खींचा गया है। ठीक है, कुछ लाइन जो है वो इधर से भी खींचा गया है। ठीक है, इस तरफ से। तो जो लाइन इस तरफ से खींचा गया है ये वाला कहलाता है क्या? देशांतर। ठीक है, टेक्निक जो वर्टिकल है वो आपका कहलाता है देशांतर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, चलिए अब हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे यहाँ पे लैटिट्यूड, क्योंकि वही ज्यादा मेन है। वैसे हम दोनों ही बता रहे हैं। चलिए अब देखिए कि जो बीचों बीच लाइन है, अक्षांश में जो बीचों बीच है, तो जो बीचों बीच है इसको कहते हैं 0 डिग्री। जो बीचों बीच है इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री। क्यों कहते हैं 0 डिग्री? तो ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। अभी ध्यान रखिए, बीचों बीच है उसको कहा गया है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। यहां से ऊपर यदि जाते हैं, ठीक है, तो ये पृथ्वी एक तरह से गोला हो गए, तब गोले का आधा ऊपर और आधा नीचे, तो जो आधा ऊपर है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। हाँ, क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। दैट मीन्स इंग्लिश में कहें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध। फिर नीचे चले आएंगे तो ये हमारा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दैट मीन्स साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर देखिए कि 0 डिग्री, उसके बाद होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक, हालांकि डिग्री को भी छोटा और किया गया है। जैसे यहाँ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के बीच में भी तो बहुत सारा जगह है। ठीक है, तो डिग्री को यदि और छोटा करिएगा तो फिर मिनट लिखते हैं उसको। ठीक है, मिनट लिखते हैं, घड़ी में जो टाइम देते हैं वही मिनट, वही स्पेलिंग है। तो डिग्री को और छोटा करिए तो क्या होता है? मिनट। और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 डिग्री को यदि आप 60 भाग में बांट दीजिएगा, 1 डिग्री को यदि आप 60 भाग में बांट देंगे
तो वही प्रत्येक भाग मिनट कहलाएगा। तो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक, और यदि आप मिनट को छोटा करते हैं, अच्छा मिनट ऐसे लिखा था सांकेतिक रूप से, ठीक है, लाइनिंग दिया है तो समझिए वो मिनट लिखा है। ठीक, और वही चीज बात करें 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर होता है फिर से क्या 60 सेकेंड, और सेकेंड रहेगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, 2 लाइन दे देंगे तो सेकेंड, 1 लाइन दिया है तो मिनट पढ़ते हैं, 2 लाइन दिया है तो सेकेंड पढ़ते हैं, और गोल टाइप का दिया तो डिग्री पढ़ते हैं, जैसे यहाँ राउंड टाइप का दिया है तो ये क्या हो गया आपका डिग्री। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इंडिया की बात करेंगे, इंडिया का पोजीशन कहाँ पे है इस ग्लोब में। तो इंडिया का पोजीशन यहाँ पे है आपका, ये 0 डिग्री है ना, तो इसी तरह से आते आते 23.5 डिग्री एगो लाइन है, इस 23.5 डिग्री का नाम है कर्क रेखा, इसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ध्यान रखिए 23.5 डिग्री नीचे भी है, 23.5 डिग्री ऊपर है तो 23.5 डिग्री नीचे भी है, और जो 23.5 डिग्री नीचे है उसको कहा जाता है मकर रेखा। ठीक है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और वो वाला क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद रखने के लिए, कैंसर होता है तो लोग मर जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो ऊपर वाला जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। आपको झारखंड के एग्जाम के लिए भी ये नाम याद रखना पड़ेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि बहुत बार कर्क रेखा नहीं लिखा रहेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा रहेगा। और थोड़ा हद तो तब हो जाएगा जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का हिंदी कर्क रेखा ना लिख करके, कर्क रेखा ना लिख करके लिख देगा कर्क रोग या कुछ और लिख देगा। ठीक है, कैंसर रोग भी होता है, जानते होंगे। ठीक है, तो कैंसर ही लिख देता कभी कभार, कैंसर रेखा, तो इंग्लिश नाम जरूर देखिए। ठीक, अब इंडिया का पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ। ठीक है, मतलब 23.5 डिग्री जो है ना वो लगभग बीचों बीच से गुजरता है, और हमारा झारखंड भी जो है वो इसी पे पड़ता है, हमारा झारखंड भी जो है वो इसी पे पड़ता है। ठीक है, तो मतलब झारखंड से 23.5 डिग्री ये जो नॉर्थ वाला लाइन है कर्क रेखा, वो झारखंड से होके गुजरता है। ठीक है, यहाँ पे झारखंड, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि जो झारखंड की स्थिति है, झारखंड की जो स्थिति है कौन से गोलार्ध में है, तो हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर है तो वो सारा क्या कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे रहता तब तो दक्षिणी गोलार्ध, तो झारखंड की स्थिति क्या है उत्तरी गोलार्ध, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक चीज और, वैसे यहाँ पे होता क्या है ना कि जिस तरह से यहाँ 0 डिग्री है ना, उस तरह से यहाँ भी तो 0 डिग्री होगा ना, इस वाले लाइन में भी तो 0 डिग्री होगा, झारखंड इधर कहीं है, तो ये यदि 0 डिग्री लेते हैं ये वाला बड़ा लाइन, तो इसके इधर कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और इधर कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो यदि देखा जाए ये वाला पार्ट, तो उत्तरी दक्षिणी में तो ये उत्तरी है, और पूर्व पश्चिम में क्या होगा, ये यदि 0 डिग्री है मान लीजिए, ठीक है, ये वाला 0 डिग्री लाइन है, तो इसके तो पूर्व की तरफ है ना, तो उत्तर दक्षिण में उत्तर होगा और पूर्व पश्चिम में पूर्व होगा, समझ रहे हैं। उत्तर दक्षिण में उत्तरी गोलार्ध में, और यदि पूर्व पश्चिम की बात करें तो यहां से इधर है तो पूर्व हुआ ना, इधर रहता तो पश्चिम होता। ठीक, समझ पाए इसे। चलिए अब ध्यान क्या रखना है, जब पूछेगा झारखंड किस गोलार्ध में है तो ऑप्शन कर देता है, दोनों ऑप्शन दे देता है, देना नहीं चाहिए लेकिन दोनों ऑप्शन दे देता है, उत्तरी गोलार्ध कर दिया ऑप्शन, और बी ऑप्शन पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध कर दिया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और डी कर दिया उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर उत्तरी गोलार्ध भी होना चाहिए और पूर्वी गोलार्ध भी होना चाहिए, लेकिन क्या आप 2 ऑप्शन टिक कर पाएंगे एग्जाम में? नहीं, बुक वाला तो स्टार लगा के छोड़ देता है। ठीक है, ये गलत है, वो है, आप एग्जाम में स्टार लगा देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, तो आपको तो कुछ ना कुछ करके आना है। कभी कभार ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन को हटा दिया जाता है, बहुत बार नहीं हटाता है, तो भविष्य किसी ने नहीं देखा है, तो हम लोग करके आएंगे। क्या करके आएंगे? उत्तरी गोलार्ध। बोलिए क्यों? ज्यादा कॉमन कौन है? ज्यादा कॉमन है उत्तरी गोलार्ध, आप उत्तरी गोलार्ध करिए। आप यदि ज्योग्राफी पढ़े या कुछ भी पढ़े तो अधिकतर जगह आप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पढ़ते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, तो जो कॉमन है उसको कर देंगे आंसर, समझ रहे हैं। अब वापस आप झारखंड के मैप में जाइए। ठीक है, ये हमारा इंडिया, ठीक है, हमारा मैप थोड़ा ऐसा ही होगा, ओनली सांकेतिक है। यहाँ झारखंड और ये 23.5 डिग्री लाइन यहाँ से होके गुजरता है, कर्क रेखा। तो झारखंड का कौन कौन सा जिला पड़ता है ये आप यदि ध्यान रखेंगे तो उधर से देखिएगा बोकारो ये पड़ेगा, फिर इधर आ जाएंगे आपका तो रांची पड़ेगा, ठीक है, फिर आएंगे तो लोहरदगा पड़ जाएगा, ठीक है, लातेहार, गुमला, ठीक।
वैसे ये चीज केवल और केवल आज तक केवल यही चीज पूछा है रांची, और रांची में भी कई जगह से गुजर रहा होगा ना लाइन, तो रांची में कांके बोड़ैया वो वाला क्षेत्र से गुजरता है। ठीक, ध्यान रखिए, कई बड़े बड़े चैनल लोग बताते हैं कि बोकारो में कौन कौन सा जगह है, वो भी रटवाते हैं। आज तक कभी नहीं पूछा है वो भाई, और शायद भविष्य में पूछेगा भी नहीं। तो झूठ मूठ का अचड़ा कचड़ा पढ़ के दिमाग को ओवरलोड मत कर दीजिए। कभी नहीं पूछा है आज तक, जब भी पूछा है केवल यही पूछा है कि कौन सा जिला से गुजरता है रांची, और रांची में कौन सा एक खास क्षेत्र है। ठीक है, केवल वही पूछता, आज तक नहीं बोकारो या बाकी चीज पूछा है। तो झूठ मूठ का अचड़ा कचड़ा मत पढ़ा करिए। ठीक है, दिमाग छोटा है, टीचर तो कुछ भी बक करके चल जाएगा, एग्जाम तो आपको देना है। तो आप रिलीवेंट चीज पढ़िए, आलतू फालतू पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा। समझ पाए? चलिए ठीक है। कांके, अच्छा यहाँ पे कांके आया तो ध्यान क्या रख लेना है, इस कांके में ही एक मेंटल हॉस्पिटल है जिसका नाम क्या है, CIP, जिसको लोग पागल खाना बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली पागल लोग वहां पे जाते हैं, दूसरे लोग भी जाते हैं। तो ये लिंक करके याद रखिए, तो इससे गुजरता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये यदि झारखंड है, ठीक है, झारखंड ग्लोब में ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है, इधर कहीं पे झारखंड है, इंडिया के अंदर में झारखंड है। अभी एक सेकंड के लिए इंडिया हटा दीजिए। चलिए, तो यहाँ तो 0 डिग्री, ठीक है, इसी तरह से मान लिया जाए 23.5 डिग्री, ये तो जान ही रहे हम लोग। ठीक, उसके बाद और इधर आएंगे तो यदि झारखंड की बात करेंगे, झारखंड, ठीक है, तो झारखंड का जो ये वाला क्या होगा, अक्षांश ना, तो झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है, ध्यान रखिए। ठीक है, ये झारखंड है यदि, तो ये वाला जो देशांतर है ये आपका है 21 डिग्री 58 मिनट, ठीक है, और 10 सेकेंड, 21 58 10 नीचे तरफ, और ऊपर तरफ जो है वो 25 डिग्री 18 मिनट है। कहीं कहीं 19 लिखा रहता है, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन यही मिलता है, तो आप यही ध्यान रखिए। समझ गए? नीचे की तरफ 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, और ऊपर की तरफ 25 डिग्री 18 मिनट। ये क्या हुआ हमारा अक्षांश, ये वाला लाइन क्या कहलाता है, अक्षांश। तो अक्षांशीय देशांतर इतना है। ठीक है, आप बताइए ये और ये उत्तरी गोलार्ध में ही है कि दक्षिणी गोलार्ध में चला गया? यहां से ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध ही होगा ना, और यहां से इधर आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध ही होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 21 डिग्री 58 10 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर में ही है ना भाई, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, पूरा झारखंड ही उत्तरी गोलार्ध में है, तो दोनों ही आपका जो उत्तरी अक्षांश ही होगा। समझ रहे हैं? चलिए, अब ये वाला कितना है, ठीक है, देशांतरीय विस्तार यदि देखें, ठीक है, देशांतरीय विस्तार देखें, माने ये वाला कितना डिग्री देशांतर है, यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर है ना, तो इसी तरह से आते आते यहाँ कितना डिग्री देशांतर है, और इस तरफ कितना डिग्री देशांतर है, वो आपका होमवर्क रहा। आप जो है उसको पढ़िए, ठीक है, और बताइए। ठीक, हम एक चीज ही इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक चीज बताने से होगा फायदा क्या, कि दिमाग में ये चीज आपको स्टोर हो जाएगा, उसके बाद में आप पढ़ेंगे वो स्टोर कर लेगा धीरे धीरे दिमाग। ठीक है, ये याद रखिए, 21 58 10 25 18। ठीक है, देशांतर आपके लिए हम छोड़ दिए। चलिए, अब फैक्ट पे आते हैं। ठीक है, चलिए, नाम क्या हुआ ऑफिशियल, तो झारखंड। ठीक है, ये ऑफिशियल नेम हो गया हमारा। फॉर्मेशन दैट मीन्स गठन कब हुआ, बना कब ये, तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ठीक है, बिहार को अलग करके बना है, बिहार से काट करके बनाया गया है। ठीक, और ध्यान रखिए कि जब भी किसी एक राज्य से काट करके नया राज्य यदि बनाना है तो उसके लिए कोई ना कोई अधिनियम एक्ट लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये कौन सा एक्ट लाया गया था, तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, इंग्लिश में कहें तो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। इसके माध्यम से जो है झारखंड का निर्माण हुआ, बिहार से अलग करके। ठीक है, कोई भी राज्य बने तो उसके लिए कोई एक अधिनियम पारित करना पड़ता है। ठीक, तो ये अधिनियम का नाम हो गया
और ये डेट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज जानना है कि ये 15 नवंबर को ही क्यों तिथि ये क्यों चूज किया गया। तो चूज करने के पीछे रीजन है कि झारखंड के महान पुरुष जिन्हें भगवान भी कहा जाता है, भगवान का दर्जा प्राप्त है, बिरसा भगवान, उनका ये जो है वो जन्म दिवस है 15 नवंबर। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे, तो उलीहातू, वर्तमान में ये खूंटी में पड़ता है। तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर के दिन ही जो है वो झारखंड का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ दिन पहले उलीहातू में ही जो है बिरसा भगवान का मूर्ति बना है, जो कि सबसे बड़ा मूर्ति है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब ठीक है, उपनाम की बात करेंगे। झारखंड को किस उपनाम से हम जानते हैं, तो झारखंड को वनांचल भी कहा जाता है। ठीक है, वनांचल। ध्यान रखिए ये नाम झारखंड जो रखा गया है वो झार प्लस खंड से आया है, झार प्लस खंड से आया है। झार का मतलब होता है झाड़ी, बुश इंग्लिश में BUSH, और खंड माने हिस्सा। ठीक है, तो ये नाम झारखंड या कहें झार प्रदेश के कारण आया, झार झंखड़ है इसीलिए, और इसका उपनाम वनांचल है, मतलब झारखंड को वनांचल नाम से भी संबोधित किया गया है। क्यों, इसको यदि तोड़े तो वन प्लस अंचल, अंचल माने एक क्षेत्र, अंचल माने एक क्षेत्र, तो वन अंचल, इसलिए इसका नाम वनांचल भी है। ठीक है, उपनाम वनांचल भी। क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड का उपनाम वनांचल क्यों है। ठीक है, तो वनों की अधिकता के कारण। ठीक है, चलिए एक और इसका उपनाम क्या है, तो रूर प्रदेश। ठीक है, रूर प्रदेश, इसे रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है, तो झारखंड में जो है मिनरल्स की अधिकता है, जो खनिज संसाधन है ना उसकी अधिकता है। पूरे देश का 40% जो मिनरल्स है वो अकेले झारखंड में, पूरे देश का 40% अकेले कहाँ पे है, झारखंड में। इसलिए से क्या कहा गया है, रूर प्रदेश। ये रूर एक्चुअल में जर्मनी का एक क्षेत्र है। रूर क्या है, जर्मनी का एक क्षेत्र है जो मिनरल्स के लिए फेमस है, और हमारे देश में मिनरल्स के लिए फेमस कौन है, झारखंड, इसलिए से रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, और अक्सर झारखंड में छोटा नागपुर वाला क्षेत्र को रूर प्रदेश कहा जाता है। झारखंड में कौन सा क्षेत्र, छोटा नागपुर वाला। ठीक है, वैसे पूरा झारखंड को भी रूर प्रदेश कह दिया जाता है, वो गलत नहीं है। तो ये उपनाम हो गए। चलिए ठीक है, अब बात करेंगे कि जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे, बैक में एकदम पास्ट में, तो विभिन्न काल में झारखंड का अलग अलग नाम रहा है। यहाँ हम कुछ लिखेंगे और कुछ लिखेंगे जब हिस्ट्री आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ऐतिहासिक नाम की बात करेंगे यदि, तो झारखंड का जो नाम है वो पुंडरीक प्रदेश, कुछ यहाँ लिखेंगे सब नहीं, झारखंड का नाम क्या है, पुंडरीक प्रदेश। महाभारत काल में जो है वो झारखंड का यही नाम हुआ करता था, पुंडरीक प्रदेश। उस समय झारखंड नाम का कोई चीज नहीं था, पुंडरीक प्रदेश। ठीक है, उसके बाद छोटा नागपुर कहा गया। ठीक है, छोटा नागपुर कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, माने अंग्रेजों के शासनकाल में। ठीक है, और उसके बाद जो है वो खोखरा कहा गया, खोखरा अकबरनामा में, अकबरनामा। अकबरनामा क्या है, अकबर की जीवनी है अकबरनामा। ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया है, खोखरा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी बोल सकता है कि मुगल काल में क्या कहा गया, तो अकबर किस वंश से, मुगल वंश से, यही होगा खोखरा। वैसे कहीं कुकरा लिखा रहता है। ठीक है, तो एक ही बात है, खोखरा या कुकरा। तो ये कुछ ऐतिहासिक नाम हो गए, समझ गए। अब राजधानी की बात करिए। ठीक है, राजधानी रांची सभी को पता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अब ध्यान रखिए रांची का कुछ उपनाम है। ठीक है, रांची का क्या है, कुछ उपनाम है। तो रांची को कहा जाता है, बोल क्या, तो झारखंड का शिमला, झारखंड का शिमला। ठीक है, क्यों कहा गया झारखंड का शिमला, एक्चुअल में ठीक है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक है, गर्मियों में लोग वहां पे जाते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ता। तो ठीक उसी तरह से रांची में भी जो है बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ता है। आजकल क्लाइमेट चेंज हो गया है तो गर्मी पड़ने लगा है, लेकिन आपका पहले कुछ दिन पहले जाए तो झारखंड में गर्मी बहुत कम पड़ता था। इसलिए इसका क्या मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं, इसको झारखंड का शिमला के नाम से भी संबोधित किया जाता है, इस नाम की संज्ञा दी जाती है। सही, चलिए ये चीज हो गई झारखंड का शिमला। उसके बाद झारखंड को रांची हुआ, रांची झारखंड का शिमला। उसके बाद रांची को जो है वो शहीदों का नगर कहते हैं। बोलिए क्यों कहते हैं शहीदों का नगर, हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे
कि बहुत सारे महापुरुष हुए जो रांची से थे और शहीद हो गए, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, शहीदों का नगर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो रांची को कहा जाता है झरनों का शहर, झरनों का शहर। ठीक है, झरनों का शहर। ठीक है, दैट मीन सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। कई झरने हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हुंडरू हो गया, दसम हो गया, तो कई बड़े बड़े झरने हैं, छोटे छोटे भी झरने हैं, तो इसको झरनों का शहर ही कह दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है, इसे कहा जाता है पूर्व भारत का मैनचेस्टर। पूर्व माने ईस्ट समझना है। ठीक है, पूर्व भारत का क्या, मैनचेस्टर। ठीक है, ये मैनचेस्टर क्या है भाई, तो मैनचेस्टर आपका ब्रिटेन में एक शहर है जो कि कपड़ा के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, कपड़ा के लिए फेमस है। ठीक है, और झारखंड भी जो है वो, झारखंड मतलब ये रांची जो है वो कपड़ा के लिए फेमस है। ठीक है, इसलिए इसको पूर्व भारत का मैनचेस्टर कह दिया जाता है। ठीक है, ये आपको झारखंड के किसी बुक में नहीं मिलेगा, हो सकता है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है, दारोगा के एग्जाम में, झारखंड दारोगा वाले एग्जाम में, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अटपटांग चीज नहीं है। ठीक, पूर्व भारत का मैनचेस्टर। और इस यदि लिंक करना हो भाई, कुछ लोग बोलेंगे कि रांची में कहाँ कपड़ा बनता है, तो भैया रांची में एक जनजाति है ठीक है, जिसको बोलते हैं बड़ाइक। ठीक है, यदि आप सुने होंगे तो, और वो कपड़ा बुनने के लिए जो है वो फेमस है। ठीक है, बड़ाई की जनजाति। ठीक, अच्छा, कुछ लोग ये बोलेंगे कि रांची को हम पूर्व भारत का हिस्सा कैसे कह दें। आप यदि मैप देखिएगा इंडिया का, तो झारखंड जो है वो पूर्व वाले हिस्से में ही पड़ता है। बुक में कहीं जगह उत्तर पूर्व लिखा रहता है, एकदम गलत हो जाएगा, एग्जाम में फंस जाएंगे। आप मैप देखिए तो पूर्व की तरफ है, और अक्सर पेपर में पढ़िए। ठीक है, तो अक्सर ये इस बात का जिक्र किया जाता है कि झारखंड जो है वो पूर्व भारत। ठीक है, सीएम थे रघुवर दास, वो कई बार बोले थे कि हम झारखंड को जो है पूर्व भारत का सबसे विकसित प्रदेश बनाएंगे। ठीक है, तो आप पेपर वगैरह पढ़िए, ये चीज आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो झारखंड पूर्व भारत का हिस्सा है, रांची भी पूर्व भारत का हिस्सा है, और इसको क्या कह दिया गया, पूर्व भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा कि पश्चिम भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं। ये तो पूर्व भारत का मैनचेस्टर है ना, पश्चिम भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, पश्चिम भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। राजधानी हो गया, समझ गए। उप राजधानी, तो उप राजधानी कहाँ पे है, दुमका। ठीक, और ध्यान रखिएगा झारखंड हाईकोर्ट है कहाँ पे, झारखंड हाईकोर्ट रांची में। इसका एक बेंच जो है प्रस्तावित है दुमका में। दैट मीन्स झारखंड हाईकोर्ट का एक तरह से कह सकते हैं ऑफिस टाइप का, रीजनल ऑफिस टाइप का दुमका में भी स्थापित किया जाएगा, प्रस्तावित है। ठीक है, अभी तक वर्किंग में तो नहीं आया है, प्रस्ताव है। चलिए, हो गया। ठीक, अब बात करेंगे यहाँ पे कि राजकीय भाषा क्या है। राजकीय भाषा दैट मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट मीन्स काम किस में होता है। तो राजकीय भाषा है क्या भाई, हिंदी। कई लोग संथाली मार देते हैं हड़बड़ से, तो हिंदी है भाई। ठीक है, राजकीय भाषा। ठीक है, हाँ, यदि बोला द्वितीय राजकीय भाषा कौन है, तो द्वितीय राजकीय भाषा बहुत है। ठीक, उसमें से एग्जाम में जो सबसे आता है वो आपका संथाली। वैसे संथाली, उर्दू, बंगाली सहित कई भाषाओं को जो द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा राजकीय भाषा कौन है या प्रथम राजकीय भाषा कौन है, तो हमारा जवाब हिंदी। ठीक है, और द्वितीय में कई हैं, उसमें एग्जाम में आज तक केवल संथाली ही पूछा है। ठीक है, हालांकि उर्दू को भी अब प्राप्त हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा कुड़ू, ठीक है, नागपुरी, मुंडारी, उन सब भाषाओं को भी मिल चुका है द्वितीय राजभाषा का दर्जा। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग वहां पे ये चीज देख लिए थे ना, झारखंड का एरिया। ठीक है, चलिए झारखंड का एरिया देख चुके हैं, अब बाकी चीज हम लोग अब फिर एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आपका, ठीक है, परिचय को भी हम कई भाग में बांटे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या, प्रशासनिक परिचय। दैट मीन्स प्रशासन चलाने के लिए क्या क्या किया गया है। ठीक है, शॉर्ट में यहाँ पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और ध्यान रखिए अभी जो आप पढ़िएगा ये बहुत आपका बेनिफिशियल होगा। ये चीज पढ़ा हुआ आगे जल्दी याद होगा। जब वहाँ पढ़ेंगे ना
प्रशासनिक को पूरा डिटेल में, तो उस समय यहाँ पे जो पढ़ा हुआ है वो चीज़ आपको याद आएगा और उससे आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो देखिए जब बात करेंगे पूरा हमारा झारखंड, तो पूरा झारखंड क्या है, एक राज्य है, स्टेट है। प्रशासन चलाने में सहूलियत हो इसीलिए राज्य को बांट दिया जाता है, किसमें, तो कई परमंडल में बांट दिया जाता है, कई परमंडल में बांट दिया जाता है। परमंडल को इंग्लिश में कमिश्नरी कहते हैं, परमंडल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कमिश्नरी। ध्यान रखिएगा, कमिश्नरी भी लिख सकता है बहुत बार। ठीक है, अब जो परमंडल की संख्या है झारखंड में वो कितनी है, 5। कौन कौन सा है भाई, उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, बोलिएगा कौन कौन सा जिला आ जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर में, तो आप मैप देखिए, आप मैप देखेंगे तभी आपको ध्यान रहेगा। उत्तरी छोटा नागपुर में उत्तर की तरफ देखिए, उत्तरी छोटा नागपुर मैप देखिए, हम यहाँ मिटा चुके हैं, तो उत्तरी छोटा नागपुर में चतरा आ जाएगा, मैप देखिएगा। ठीक है, वीडियो देखें तो बगल में आप बुक या किसी से भी मैप या ब्लैंक मैप रखिए। चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, हजारीबाग से इधर आएंगे तो आपका गिरिडीह हो गया। ठीक है, और उधर चले जाएंगे तो आपको जिला मिलेगा, ठीक है, बोकारो, ठीक है, जिला मिलेगा धनबाद। ठीक, और ध्यान रखिएगा हजारीबाग को ही काट के बनाया गया है क्या, रामगढ़, तो रामगढ़ भी जो है वो आपका उसी में पड़ जाएगा। ठीक है, और बोकारो, गिरिडीह और धनबाद को काट के बना है तो वहीं पे होगा। ठीक है, और कोई जिला छूटा क्या, उत्तरा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, शायद नहीं छूटा, कुछ छूटे तो आगे बताते हैं। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर समझ गए। चलिए, उसके बाद आपका क्या हुआ, दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक, अच्छा, कोडरमा छूट रहा है। ठीक है, कोडरमा छूट रहा है भाई, कोडरमा। ठीक है, कोडरमा अबरक के लिए फेमस है, जानते होंगे। दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करेंगे तो इसमें सबसे मेन जिला आपका क्या हो गया, रांची, सबसे मेन जिला रांची। रांची को ही अलग करके बनाया गया है लोहरदगा। ठीक है, और रांची को ही अलग करके बनाया गया है आपका खूंटी। ठीक है, खूंटी और रामगढ़ दोनों एक साथ बना था 2007 में, तो रांची जहां होगा खूंटी वहीं पे हो जाएगा। तो रांची हो गया, लोहरदगा हो गया, खूंटी हो गया, आपका गुमला हो गया। ठीक है, आपका सिमडेगा हो गया। ठीक है, मैप देखिए जरूर, और आप मैप देखेंगे तो आपको ये चीज हो सकता है कंफ्यूजन आए कि सर रामगढ़ तो दक्षिण की तरफ है, तो आप उसको उत्तरी छोटा नागपुर में क्यों बता रहे हैं। तो भाई हजारीबाग से अलग करके बनाया गया है रामगढ़, इसलिए प्रशासन चलाने में कोई असुविधा ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए उसको उत्तरी छोटा नागपुर में ही रख दिया गया है। ठीक है, और ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर। कितने कितने जिले हैं काउंट करते जाइएगा, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, यहाँ पे भी काउंट करते जाइए। दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया। ठीक है, चलिए, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, और उसके बाद आप बात करेंगे तो उधर आपका संथाल परगना। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना। संथाल परगना में कौन कौन सा जिला आ जाएगा, सब इस कोने वाला जिला जितना था उस कोने में सब वहीं पे आ जाएगा आपका। कौन कौन जिला है देखिए, वहां पे देवघर है आपका। ठीक है, मैप देखिए तभी याद रहेगा। दुमका होगा आपका, साहेबगंज होगा आपका। ठीक है, दुमका, देवघर, साहेबगंज, और कुछ छूटा क्या, चलिए छूटे तो अभी तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, संथाल परगना छोड़ना आपको दस पलामू, अच्छा पलामू, हाँ, अब पलामू में बात करेंगे, पलामू परमंडल। तो पलामू परमंडल में कौन कौन है, तो एक तो आपका पलामू, ठीक है, या मेदिनीनगर की है। ठीक है, पलामू, गढ़वा और आपका लातेहार। जब आप ये चीज पढ़ेंगे ना वन अभ्यारण्य, तो वहां पे पढ़ेंगे कि वन अभ्यारण्य में कुछ पार्ट जैसे बेतला है तो उसका कुछ पार्ट पलामू में पड़ जाता है, कुछ लातेहार में पड़ जाता है। वैसे लातेहार ही हम लोग करते हैं, लेकिन याद रखने के लिए पलामू के साथ लातेहार को लिंक करिए। समझ रहे हैं। चलिए, उसके बाद आपका, ठीक है, फिर क्या बचा, कोल्हान। ठीक है, तो कोल्हान में आपका आएगा कौन, सिंहभूम। सिंहभूम में कौन, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम दोनों आ जाएगा, और सरायकेला खरसावां। ठीक है, सरायकेला खरसावां। ठीक है, कुछ छूट गया हो तो मिला के देख लीजिएगा। ठीक है, शायद नहीं छूटा है। ठीक है, तो ये चीज समझ पाए
कि एक परमंडल में कई जिले होंगे। कौन सा छूट रहा है? अच्छा, वो सब पूरा छूट गया ना, संथाल परगना में। सॉरी, संथाल परगना में तो बहुत सारा चीज छूट जा रहा है। ठीक। संथाल परगना में आपका पाकुड़, गोड्डा, हाँ ये भी उसी में है। हाँ, और साहेबगंज वगैरह तो था ही, साहेबगंज, देवघर, दुमका, ठीक है ना, जामताड़ा, हाँ जामताड़ा, ठीक। चलिए तो परमंडल है, तो परमंडल में कई जिले, उल्टा भी करके देख सकते हैं, कई जिलों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? परमंडल। ठीक है। अब देखिए कि जो परमंडल के जो मुख्य अधिकारी होते हैं, हम बात कर रहे हैं प्रशासन की यहाँ पे, तो परमंडल के मुख्य प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उसको कहा जाता है क्या? आयुक्त। आयुक्त, कमिश्नर इंग्लिश में, ठीक है, आयुक्त। और ध्यान रखिए स्टेट के पूरे जो मेन अधिकारी होते हैं उसे हम कहते हैं मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव। आप कमेंट करके बताइए अभी मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी कौन है झारखंड के। ठीक है, तो राज्य के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव कहलाता है। परमंडल के जो होते हैं उसको आयुक्त कहते हैं। ठीक है, आयुक्त। परमंडल से नीचे आते हैं तो क्या होता है? परमंडल में क्या होते हैं? कई जिले होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट के जो हेड होते हैं प्रशासन के मामले में उसको हम लोग उपायुक्त कहेंगे। उपायुक्त, या इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं उपायुक्त। ठीक है, इसको इंग्लिश में कमिश्नर कहे, इसको क्या कहेंगे? डेप्यूटी कमिश्नर। इसको क्या कहेंगे? डेप्यूटी कमिश्नर। डेप्यूटी कमिश्नर शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? डीसी। और तो सब लोग जानते होंगे डीसी। ठीक है, चलिए फिजिक्स में भी डीसी होता है, वो अलग चीज है। तो उपायुक्त समझ रहे हैं? चलिए उपायुक्त, ठीक, डीसी। वैसे कई नाम हैं और उपायुक्त के। ठीक, चलिए अब जिला से नीचे आ जाएंगे तो जिला, एक जिला में कई अनुमंडल होता है। एक जिला में जो है वो क्या होते हैं? कई अनुमंडल होते हैं, सब डिवीजन होते हैं। और सब डिवीजन के जो मुख्य अधिकारी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं एसडीओ। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर। सब डिविजनल ऑफिसर। और अनुमंडल जो है वो, ठीक है, प्रखंड, ब्लॉक या खंड या अंचल में बटा होता है। और यहाँ कई तरह के अधिकारी होते हैं। ठीक है, प्रशासन के मामले में अलग होता है, विकास के मामले में अलग होता है। तो ये चीज जब डिटेल में आगे आएंगे तो बताएंगे, बस अभी आप इतना ध्यान रखिए। ठीक है, ये चीज यहाँ तक एक ही होता है। ठीक है, यहाँ तक, और उसके बाद अलग अलग होने लगता है। ये क्या है हम बताएंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये चीज जो हम लिखे वो केवल प्रशासन के मामले में, प्रशासन चलाने के लिए। ठीक है, प्रशासन कहने का मतलब वही हुआ जैसे अभी आप कोरोना काल में देख रहे होंगे प्रशासन कौन चला रहे हैं सब। ठीक है, तो ये सब प्रशासन वाले हो। ठीक है, विकास के लिए अलग होता है। ठीक है, वैसे यहाँ तक जैसे डीसी की बात करेंगे ना, समझिए जैसे नहीं समझ पा रहे हैं, डीसी की बात करेंगे तो डीसी जो है प्रशासन का भी जो है मामला देखते हैं, प्रशासन से जुड़ा हुआ। डीसी जो है विकास से संबंधित मामला भी देखते हैं। ठीक है, और जो पुलिस विभाग है उससे अच्छा पुलिस विभाग में तो एसपी हो जाएगा ना, और पुलिस विभाग पे देखने के लिए क्या हो जाएगा आपका? एसपी। ठीक है, अलग अलग हो जाएगा। पुलिस के जो हेड होते हैं एसपी, तो पुलिस वाला भी छोड़ दीजिए, मैंने पुलिस का अलग होता है और इसके लिए अलग होता है। ठीक है, प्रशासन के लिए अलग, विकास के लिए अलग। ये दोनों काम हमारे यहाँ डीसी ही देखते हैं, और पुलिस वाला काम कौन देखते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसपी देखते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, परमंडल 5 हो गया ना, जिला तो 24 सबको पता ही है, और आगे जब आएंगे तो देखेंगे। ठीक है, ये सारा अभी जानना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि कहीं भी पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, नहीं जानेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको बता दीजिए। सही, प्रशासनिक परिचय। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राजनीतिक परिचय। ठीक है, राजनीतिक परिचय। ठीक है, देखिए राजनीतिक परिचय की बात करेंगे तो सबसे पहला ये समझिए कि झारखंड यदि है तो यहाँ पे जो है वो संसद के सीट कितने हैं? संसद, ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स एमपी कितने हैं झारखंड से? ठीक है, कोई यदि पॉलिटी नहीं पढ़े तो ये चीज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यदि हम एमपी की बात करेंगे झारखंड में, तो झारखंड में एमपी की संख्या जो है वो आपका कितना है? 20। झारखंड में एमपी कितने हैं? 20।
ठीक है 20। उस 20 में 14 जो है वो लोकसभा में जाते हैं, ठीक है लोकसभा, ठीक है लोकसभा में, ठीक है 19 में चुनाव हुआ था आपको पता है। और जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, ठीक है उसको एमपी ही कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और 6 जो है वो राज्यसभा से हैं, 6 जो है वो कहाँ से हैं, राज्यसभा से हैं। और राज्यसभा के भी जो होंगे उसको भी एमपी ही कहते हैं, माने लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो वो एमपी ही कहलाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। और लोकसभा या राज्यसभा का ही कोई मेंबर केंद्र सरकार में मंत्री बनता है, ठीक है। केंद्र सरकार में मंत्री कौन बनेगा, जो या तो लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से हो। जैसे इस 14 जो झारखंड से सीट है उसमें से हमारे जो है वो श्री अर्जुन मुंडा जी, ठीक है जानते होंगे मंत्री हैं, ठीक है जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, ठीक है। अच्छा ये 14 जो हैं तो 14 में कौन कौन होगा, जैसे 14 में एक वो आपका हजारीबाग है, 14 में एक आपका जो है वो खूंटी है, रांची है, गिरिडीह है, धनबाद है, ठीक है समझ रहे हैं। तो खूंटी से है ये अर्जुन मुंडा, ठीक है। राज्यसभा की बात करेंगे तो 6 मेंबर केवल झारखंड से होंगे, झारखंड के किसी खास क्षेत्र से नहीं, समझ रहे हैं। मैंने जो राज्यसभा का मेंबर होगा वो झारखंड से होगा, ना कि झारखंड के धनबाद से। और यहाँ बात करें तो ठीक है अर्जुन मुंडा जी जो है वो झारखंड से हैं, लेकिन झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र से, समझ पा रहे हैं इसे। चलिए ठीक है। और आप बताइएगा कि क्या झारखंड का कोई राज्यसभा मेंबर केंद्र सरकार में मंत्री है क्या, तो है, ठीक है मुख्तार अब्बास नकवी, जान रहे हैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं वो, और वो झारखंड से ही राज्यसभा सदस्य हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक समझ गए। यहाँ पे लोग अक्सर गच्चा खा जाते हैं, ठीक है। झारखंड में एमपी कितना है, कोई लिख देगा 14, कोई लिख देगा 6, लेकिन है कितना भाई 20, उसमें 14 लोकसभा से और 6 आपका कहाँ से, राज्यसभा से, ठीक है। अब इसमें पूछता है कि ये 14 में ठीक है कितना रिजर्व है, ठीक है, और कितना जनरल है, ठीक है। तो उसको अभी छोड़ दे रहे हैं, क्या ओवर हो जाएगा, ठीक है अभी इतना ही ध्यान रखिए, ओवर हो जाएगा, ठीक। वैसे एक चीज ध्यान रखिए कि राज्यसभा में कोई रिजर्व नहीं है CST के, लेकिन यहाँ पे रिजर्व है, ठीक है। चलिए तो ये सारे जो होंगे 14 और 6 ये जीत करके कहाँ चले जाएंगे भाई, केंद्र सरकार में चले जाएंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। इन्हें झारखंड सरकार से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें लेना देना है किनसे, केंद्र सरकार से, ठीक है। अब बात करेंगे कि झारखंड सरकार का लेना देना किससे है, तो झारखंड में विधानसभा का जब चुनाव होता है, ठीक है, और पिछला बार ही हुआ है जानते हैं दिसंबर में, तो उस विधानसभा से जो है वो झारखंड की सरकार का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखिए कि ये जो स्टेट में जो होता है, ठीक है, स्टेट में 2 चीज हो सकता है, स्टेट की सरकार का संबंध 2 चीज से हो सकता है, विधानसभा, इसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और विधान परिषद, ठीक है, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, समझ पा रहे हैं। कुछ राज्य हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है वैसे राज्य को कहते हैं कि वो द्विसदनीय है, ठीक है। द्विसदनीय, सदन माने हाउस, बाइकैमरल इंग्लिश में, द्विसदनीय मतलब एक सदन विधानसभा और एक सदन विधान परिषद। लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड में केवल और केवल विधानसभा है, एक ही सदन है, सदन माने हाउस। झारखंड में केवल और केवल क्या है, विधानसभा है, विधान परिषद हमारे यहाँ नहीं है, वजह पॉलिटी में बताएंगे, ठीक है। एक ही हाउस है विधानसभा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, झारखंड कैसा है, द्विसदनीय, एक सदनीय, केवल विधानसभा है तो झारखंड हमारा कैसा है, एक सदनीय है। झारखंड कैसा हुआ, यूनिकैमरल, एक सदनीय, ठीक है। अब इस विधानसभा में टोटल मेंबर कितने हैं भाई, तो ध्यान रखिएगा टोटल मेंबर की संख्या 81 इलेक्टेड होंगे बाय द कॉमन पीपल, माने आम लोगों के द्वारा ये चुने जाएंगे, वोट के द्वारा, आप भी चुने होंगे, समझ रहे हैं। और ये जो 81 है, ठीक है, 81 मेंबर होंगे, और इन्हें कहते हैं हम लोग क्या, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, समझ रहे हैं। और इसी 81 में ही लोग जो होंगे उसी में से जो है वो मिनिस्टर बनेंगे, तो हमारे CM हो या बाकी जो मिनिस्टर हैं राज्य के वो इसी 81 में से हैं, समझ पा रहे हैं। हेमंत सोरेन भी, श्री हेमंत सोरेन ये भी 81 में ही होंगे, ठीक है, और बाकी जितने भी हैं वो इस 81 में ही होंगे, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद एक होता है, ठीक है, नॉमिनेटेड, ठीक है, मनोनीत, और ये मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, ठीक है, गवर्नर के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और ध्यान रखिए हर स्टेट से एक ही मनोनीत होते हैं राज्यपाल के द्वारा,
और ये एक कौन होते हैं, तो वो एक होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन को सिंपल कहें तो जो अंग्रेज भी है और जो भारतीय भी है। बोल कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। मान लिया जाए कोई एक अंग्रेज भारत में ही बस गया, उसका बेटा बेटी जो बनेगा वो आंग्ल भारतीय ही कहलाएगा। तो उनके लिए एक सीट हर आपका राज्य में होता है। समझ पा रहे हैं? अच्छा ये वाला बता दे, ठीक है बता दे रहे, चलिए ठीक है। अब देखिए इस 81 में आपका जो है, ठीक है, इस 81 में आपका देखिए 28/9/44 याद रखना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे देख लीजिए 28/9/44, 28/9/44, 28/9/44 बहुत बार पढ़िए। 28/9/44 क्या है, तो ये रिजर्व सीटों की संख्या। आपका 28 जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है, 9 जो है वो एससी के लिए रिजर्व है, एसटी शेड्यूल ट्राइब, हाँ एससी शेड्यूल कास्ट, सही। और 44 जो है वो जनरल है, मतलब इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है, ठीक है। और ध्यान रखिए इस 28 में आपका जो होगा ना, केवल एसटी कोई कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है, यहाँ केवल एससी ही चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। और 44 तो जनरल है, कोई भी, ठीक है। 28/9/44 नंबर एकदम रटिए पूरा। हो गए, चलिए ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। राजनीतिक परिचय में तो फिलहाल इतना जानिए, ठीक है। और अभी बात करेंगे सीएम कौन है हमारे, हेमंत सोरेन। और राज्यपाल गवर्नर की बात करेंगे तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। पूरा डिटेल में जब आएंगे तो उधर देखेंगे, ठीक है।